हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को खुदावंद की हजूरी में एक दफा फिर से झुकाते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। और अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करें। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके कहिए कि खुदावंद मैं तेरी हजूरी में आ चुका हूँ। ऐ बाप मैं तेरी बात सुनने के लिए तेरे पास आ चुकी हूँ। ऐ बाप तू मुझसे आज हम कलाम हो। मेरी जिंदगी में से हर किस्म की तारीकी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। जैसा तू नूरानी है वैसा वही नूर मेरी जिंदगी में भेज दे। मुझे भी नूरानी बना दे अपने जैसा, ताकि मैं भी तेरी तरह अंधेरों में उजाला करने वाला बन सकूं। हालेलुया। उसे पुकारना शुरू कीजिए, उसकी शुक्रगुजारी शुरू कीजिए, क्योंकि वो इंसान बन गया आपके लिए, आपकी निजात के लिए वो इंसान बनकर आया, ताकि आपका और बाप का मिलाप करा सके। बहाल करने के लिए वो आपको जमीन पर आया। हालेलुया। हालेलुया। भूल जाइए कि आसपास कौन खड़ा है, उसका तब यहाँ पर लगा हुआ है। उसकी हजूरी में खो जाइए, क्योंकि वो आज आपसे बात करना चाहता है, वो आज आपसे मिलने के लिए आया है। हालेलुया। अपना आप उसकी हजूरी में दे दीजिए। हालेलुया। कर दीजिए उसकी हजूरी में अपने आप को।
उसे पुकारना शुरू कीजिए, उसे कहना शुरू कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए और अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए त्याग करना शुरू कीजिए, क्योंकि खुदावंद आज आपसे बात करने को यहाँ पर मौजूद है। आज आपको आपकी रुखमा पर ढाल देना चाहता है। वो अपनी हजूरी से आपको खाली नहीं लौटाना चाहता, बल्कि अपनी बरकत से कीमती खजानों से वो आपको भर देना चाहता है। खुदावंद के बंदा के लिए दुआ करना शुरू कीजिए जो दूर दराज से हमारे दरमियान में मौजूद है, कि खुदावंद आज अपने बंदा के वसीला से जो भी कलाम करने हैं वो आज आपकी जिंदगियों में परवान चले। हालेलुया, हालेलुया। ऐ प्रभु, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं सुराजा कि तू यहाँ पर मौजूद है प्रभु। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं सुराजा तेरी बंदा के लिए। खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तूने अपने सफर को मुबारक ठहराया है। ऐ खुदा बाप, जब वो हमारे दरमियान में पहुंच चुके हैं तेरे कलाम की है खुदा बाप पहुंचाने के लिए सुराजा। ऐ खुदा बाप, तेरे कलाम की उम्मीद सच्चाई जब हम तक पहुंचाई जाए सुराजा, तो तेरा कलाम मजदूरों की जमीन पर है खुदा बाप परवान चढ़े, 360 बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हम बन सके सुराजा। और ऐ खुदा बाप, अपने बंदा को और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करेंगे सुराजा। मैं तेरा शुक्र अदा करती है सुराजा। हम सबों को तो बरकत देना और अपनी रहमतों से अपनी बरकतों से भर देना खुदा बाप। मैं तेरा शुक्र अदा करती है सुराजा। आज कलाम के वसीला से खुदा बाप हमारी जिंदगियों में तेरी रौनक आ जाए खुदा बाप, तेरी ताजगी आ जाए खुदा बाप, क्योंकि तुमने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है तेरे सुराजा। खुदा बाप, हमको शिफा बख्शना खुदा बाप। मैं तेरा शुक्र अदा करती है सुराजा। ऐ प्यार से मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने जो कुछ तुझसे मांगा सो पा लिया है। मांग रही थी अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब खुदावंद के खादिम का पास्टर साहब इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो आप सबको, और बाकी की मीटिंग वो पास्टर साहब लीड करेंगे। मेहरबानी बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो भला है, जिसकी शफ़क़त आती है, इसका प्यार निराला है। देखिए खुदावंद आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना आपके ऊपर वो तरस करते हैं। वो आपको अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी खुराक और ज़्यादा से ज़्यादा खुशखबरी मुख्तलिफ अपने खुदाम के वसीला से सुनवाने के लिए अपनी हाज़ुरी में आने के मौके फराहम करते हैं। हमारे ऊपर हमारे यीशु ने कितना बड़ा फजल किया है कि उसने हमें सलामती दी है, तंदुरुस्ती दी है। उसने हमें अपनी हाज़ुरी में आने का फजल बख्शा है। लेकिन जितना बड़ा फजल है, जितनी बड़ी मेरे और आपकी यीशु की मोहब्बत है, उतनी मोहब्बत हम नहीं दिखाते। इंसान शुरू से ही अपने मतलब के लिए, अपनी खुशी के लिए अपनी मर्जी को पूरा करता हुआ आया है। सबसे पहले जो आगाज हुआ है वो बागे अदन से हुआ, और उसके बाद मुसलसल वही काम, लालच, खुदावंद की हाज़ुरी को महसूस ना करना, अपने खुदावंद से बढ़कर और मबूदों की परस्तिश और अपने दुनियावी कामों को तरजीह देना, ये आज तक चलता हुआ आ रहा है। मुख्तलिफ अदवार में खुदावंद ने फिर लोगों को सजाएं भी दी, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी परस्तिश करने के लिए, अपनी शुक्रगुजारी करने के लिए बनाया। बागे अदन में खुदावंद 2 टाइम ठंडे वक्तों में आदम से आगे रफाकत रखता, उससे बातचीत करता। आज भी खुदावंद अपने बेटे और बेटियों से वही रफाकत बहाल करना
और देखना चाहता है। लेकिन अफसोस ये है कि जब नूह का दौर था तो उस टाइम भी बहुत से कम लोग बचे थे। किसी को पता है कितने लोग बचे थे? जी 8। और दुनिया कितनी बड़ी थी? दुनिया कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी थी। फिर सदूम और अमोरा का वाकया हमारे सामने है। कितने लोग बचे थे? जी कितने? 3। और दुनिया कितनी? आज भी तारीख अपने आप को दोहराती है। बहुत से हमारे बहन भाई दावा लगाते हैं कि हम आसमान पर जाएंगे, अपने अब्दी वतन में अब्दी मकान में जाएंगे, लेकिन कहने के नाल कुछ भी बनता नहीं। अगर ईमान है वे कि असा आसमान ते जाना है ते ईमान दे नाल अमल जरूरी है। कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना, और आगे लिखा सुने हुए कलाम ने इसलिए असर ना किया कि वो ध्यान से तवज्जो से सुना, और आगे लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना ना मुमकिन है। और फिर यहूद कहता है कि अगर ईमान हो और उसके साथ अमल ना हो तो ऐसा ईमान इंसान को बचा नहीं सकता। अगर सिर्फ हमारा ईमान ही है कि हमारा खुदावंद आ रहा है, हमने अपने असल वतन में जिसका वादा मेरे और आपका यीशु ने किया है, मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए, सिर्फ इतना ही ईमान है हमारा और उसके साथ अमल नहीं है, तो फिर इस ऐसे ईमान का कोई भी फायदा नहीं है। ईमान के साथ अमल, और जो खुदावंद की हजूरी में आते हैं अमल वो करते हैं। जो अपने दुनियावी कामों को तरजीह देते हैं वो ईमान तो बेशक रखते होंगे, लेकिन उनका अमल कोई भी नहीं है। इसलिए बहनों भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, लिखा है बुलाए हुए तो सब हैं लेकिन बरगजीते थोड़े हैं। अपने आप को जितना हो सकता है अपनी फैमिली को खुदावंद की हजूरी में आने के लिए उनको दावत दें, उनको मजबूर करें कि खुदावंद की हजूरी में आए, कलाम सुने, प्रस्तुत करें, शुक्रगुजारी करें, ताकि कल को जब मेरा और आपका यीशु आए तो हम शर्मिंदा ना हो, बल्कि जो हम बार बार गीत गाते हैं हवाज उड़ जाना है, यीशु ने जदों, हम इस गीत के मुताबिक आसमान पर जा भी सकें, ना सिर्फ महज होंठों से ही कहते रहें और जमीन के ऊपर ही रह जाएं। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, कैंग टीवी की टीम, पास्टर जॉन एडी, आप सबको जानते हैं, खुदा की खादमा सिस्टर रिचल, उनको भी आप सब जानते हैं। और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि कैंग टीवी की टीम हमारे दरमियान में मौजूद है। पास्टर आशा साहब खुदा का जिंदा कलाम सुनाने के लिए हमारे दरमियान में मौजूद है, और ये आपकी खुशकिस्मती है, भाइयों की खुशकिस्मती है, ये हमारे चर्च की खुशकिस्मती है कि खुदावंद ने अपने बंदा को बाहर कॉलोनी से खुदा का जिंदा मुवस्सर और ला तब्दील कलाम देकर भेजा है, ताकि जब वो आज खुदावंद की अमीर सच्चाइयों को हमारी कलीसिया के साथ शेयर करे तो वो हम सब के लिए बरकत का सबब बने। तो हमारा ईमान है कलाम जब भी नाज़िल होता है वो बरकत का वसीला बनता है। मैं खुदा के खादम पास्टर आशा से गुजारिश करूंगा वो सामने आए, तो आइए जोरदार तालियों से खुदा की खादम को वेलकम करेंगे। और मैं खुदा के खादम एडवोकेट सरफराज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए और पूरे चर्च की तरफ से एक खूबसूरत माला खुदा की खादम के गले में डालकर पूरे चर्च की तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। आइए जोरदार तालियों से हालेलुया। कैमरा से होल्ड कीजिए। भाई इब्राहिम हमारे दरमियान में मौजूद हैं। मैं भाई से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए।
और भाई सलीम सामने आएंगे। भाई सलीम, भाई इब्राहिम के गले में एक खूबसूरत, अब्राहम के गले में एक खूबसूरत माला डालकर पूरे घर की तरफ से मोहब्बत से हाथ जोड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम किंग टीवी की तमाम इंतजामिया के लिए, उनके चेयरमैन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने अपने खातों को हमारे दरमियान में भेजा कि वो आज खुदावंद का जिंदा कलाम हमारे साथ शेयर कर सके। तो आइए एक बार फिर जोरदार तालियों से खुदावंद की शान को नमन करेंगे। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise Hallelujah. यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम को शुभ का सलाम। और मेरी तरफ से, खुदा के खादम सीनियर पास्टर जॉन एडी की तरफ से, उसी के साथ खुदा की खादमा पास्टर रेचल जॉन की तरफ से आप तमाम को शुभ का सलाम और बहुत बहुत प्यार जी। आज शुभ हम खुदा के खादम का, खादमा का, आप सबका, जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी एक कॉल पर उन्होंने आमीन बोला और हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आके खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें और आज हम क्रिसमस ग्रीटिंग्स को भी जो है वो रिकॉर्ड कर सके। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। कितने लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? मेरा ईमान है कि आज सुबह इस कलाम के वसीला से आपकी बीमारियां जाती रहे, आपकी नाउमीदी जाती रहे, आपकी मायूसी जाती रहे, आपका कर्ज आपके घर से जाता रहे, नाफरमानी की रूह यीशु के नाम में जाती रहे और तमाम तर रुके हुए काम जो है वो बहाल होना शुरू हो जाए। कितनों का ईमान है? आज मेरा ईमान है कि खुदा आपकी जिंदगी से बात करेगा और आप खुदा से बरकत को हासिल करेंगे। आइए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ हम 2 मिनट के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए, अपने चेहरों को भी आइए आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए। आइए खुदा के लोगों, आइए खुदा की कलीसिया, आइए इससे पहले कि आइए खुदा के कलाम को आइए सुने, आइए अपनी तमाम तर परेशानियों को, अपनी तमाम तर आइए बीमारियों को, अपने तमाम तर रखनों को, अपनी तमाम तर नाउमीदी और मायूसी को आइए यीशु के नाम में आइए फेल और कैंसिल करना शुरू कीजिए और आइए यीशु को वेलकम कहना शुरू कीजिए। आइए खुदा के पाक रूह को आइए वेलकम कहना शुरू कीजिए ताकि आज सुबह खुदा आपकी जिंदगी से बात करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मेरे पीछे बोलेगा, मेरे यीशु, ऐ मेरे रब्बी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है। आज सुबह यीशु के नाम में मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। यीशु के नाम में आज सुबह तेरे हजूर, तेरी बारगाह में मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। यीशु के नाम में आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे खानदान के लिए बरकत का वसीला हो। यीशु के नाम में ईमान के साथ मैं खटूं और तू बढ़े, यीशु के नाम में, आमीन। आइए दोनों हाथों को लहराइए, आइए कीजिए दोनों हाथों को लहराइए, आइए दोनों हाथ मिला के जोरदार तालियों में खुदा के पास करेंगे। खुदा मजीद और बरकत करेंगे, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। तशरीफ रखिएगा।
आज सुबह हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे तब्दील होना और तब्दील करना। आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा किस तरह जिंदगियों को तब्दील करता, खुदा किस तरह हालात को तब्दील करता, खुदा किस तरह जहां पर वो नहीं बोलता वहां से काटने की कुदरत रखता है। कलीसिया खुदा के लोगों, हम अक्सर ये देखते हैं कि खुदा ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी होती है, जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली होती है, हम अक्सर जब हम खुदा का चुनाव करते हैं, खुदा के चुनाव के बगैर हम खुदा का चुनाव करते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है जी? अबलीस का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। और बार दफा जब अबलीस से हमारी जंग होती है तो हम उस जंग में पूरा नहीं उतरते, जिसकी वजह से हमें ठोकर का बाइस बनना पड़ता है। खुदा के लोगों, आज हम देखेंगे पहले आप अगर तब्दील होते हैं तो आपके वसीले से आपका घर क्या हो जाता है जी? तब्दील हो जाता है। आइए देखिएगा, जिनके पास खुदा का कलाम है, सफा नंबर 203, योशुआ की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा हम देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। ये बड़ी मशहूर आयत है, कोई इतनी नई आयत नहीं है, नए लफ्ज नहीं है। ये आयत आपने अक्सर अपने दरवाजों पे, खिड़कियों पे, घरों के अंदर इसके स्टिकर मिलते हैं, आपने इस आयत को लगाया होगा। कभी आपने इस आयत पे गौर किया है कि ये आयत दर हकीकत बयान क्या करती है? दर हकीकत ये बताती क्या है? दर हकीकत ये मेरी और आपकी जिंदगी से क्या फरमाती है? मैं सिर्फ शॉर्ट करके इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, गिनती 13 बाब में, योशुआ का जो पहला नाम था वो होशियस था, उसका नाम होशियस से तब्दील करके तो योशुआ रखा गया। और फिर इसका जो बाप था वो नून था, और ये नून का बेटा था। और फिर उसके बाद हम देखते ये हैं कि ये कोई बड़ा रुतबा नहीं रखता था, इसके पास कोई बड़ी सीट नहीं थी, इसके पास कोई बड़ा एक आलीशान घर नहीं था, बल्कि ये ग्रास रूट लेवल पे, निचली सतह पे काम करने वाला शख्स था। और फिर जब खुदा ने मूसा को अपने पास बुलाया तो अब मूसा की जगह पे योशुआ का खुदा ने चुनाव किया। जब खुदा ने योशुआ का चुनाव किया तो योशुआ के पास हर जंग के अंदर फौज कम होती थी, लेकिन खुदा उसके साथ होता था, वो ज्यादा फौज के साथ लड़ता था, क्योंकि लश्करों का खुदा उसके क्या था जी? साथ था। और खुदा हर जंग में उसको फतह से बढ़कर गलबा देता था। ये योशुआ की हिस्ट्री थी। आइए आयत पर गौर कीजिएगा, लफ्जों पर गौर कीजिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से क्या है जी? क्या है जी? क्या लिखा हुआ है जी? आवाज नहीं आई। हटे कि ना हटे? ना हटे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? कब कब जी? सोना नहीं है। कब जी? दिन और रात। जितने ठंडी जगह मिले ना उतने नींद आ जाती है। तो आपने क्या करना है कि सोना नहीं, साथ वाले को हिलाएं जरा, अपने साथ वाले को हिलाएं जरा। खुदा के कलाम में लिखा है कि दिन और क्या है जी? रात इसी का क्या हो जी? ध्यान। शरीयत की ये
तब्दील होना चाहते हैं, पहले नंबर पे अगर आप